6 महीने अगर तुमने तपस्या कर ली, 6 मंथ्स, तो ये जितनी भी कंपटीशन है ये सब तुम्हारे कब्जे में आ जाएंगे, सब। कोई बताया नहीं होगा आज तक। बाकी कहीं पढ़ो, दिल्ली पढ़ो, लंदन पढ़ो, कलकत्ता पढ़ो, न्यूयॉर्क पढ़ो, कुछ फायदा ही नहीं है। आंतरिक परिवर्तन बाहरी उपलब्धि दिलाएगा। 6 मंथ, 1 ईयर कर लिए, अरे तो एक बहुत ही जबरदस्त व्यक्तित्व हो जाएगा तुम्हारा। कुछ भी करो। 5 साल कर लिए, तब तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। वो कौन सा हार्वर्ड और येल से पढ़े हुए हैं, किसी ने उनको यह सूत्र बता दिया। कहते हैं, पता नहीं, मेरी तो कभी मुलाकात नहीं हुई, ना मेरी बातचीत है, और मैं मिलना भी नहीं चाहता। मैं कौन सा ठेकेदार हूं, बिजनेसमैन हूं कि मुझे ठेका लेना है। भारत के प्रधानमंत्री इतने बिजी आदमी है, उनसे क्या करेंगे मिलके। मैं तो गुरु महाराज से मिलना चाहता हूं, अग्रवानंद महाराज जी से। संत महात्मा कहीं भी, तो कोयम्बटूर गया आश्रम में, वहां रहा 1 हफ्ते। सदगुरु जी के आश्रम में बड़ा आनंद आया। पंडित रविशंकर जी का एक प्रोग्राम था एक बार इलाहाबाद में, वहां गया। आशुतोष महाराज जी तो सीधे तौर पे उनसे जुड़ा ही हुआ हूं। कहता है ना रेंचो 3 इडियट में कि जहां जहां गंगा बह रही है पानी पी लो। तो 5 साल कर लिया प्रधानमंत्री मोदी जी, उससे बड़ा एग्जाम्पल कोई है ही नहीं। बताओ किस स्कूल से पढ़े हैं, किस कॉलेज से पढ़े, कोई बात नहीं। राजा समझदार होना चाहिए। पढ़ाई क्या मतलब है, एक से एक पढ़े लिखे लोग। बड़ा प्रश्न उठता है मोदी जी की पढ़ाई पर। आज मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि शिक्षा राजा लेकर क्या करेगा। इतने सारे अधिकारी पढ़े लिखे उसके साथ है। किसी ने राजा से पूछ लिया इंग्लैंड की राजधानी, किसी आईएएस से बुलाया, इधर बताओ इनको, और किस लिए रखा है बताओ इनको, जरा दुबई इधर, ये बताओ इंग्लैंड की राजधानी इसको। राजा की सबसे बड़ी चीज जो है वो है समझदारी। नहीं भी है, हालांकि एमए पॉलिटिकल साइंस उन्होंने कर ही रखा, लेकिन अगर नहीं भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। राजा की शिक्षा और दीक्षा से कोई फर्क नहीं। लेकिन राजा तपाया उन्होंने, गलाया अपने आप को। एक से एक लोग एमएससी फिजिक्स सिगरेट की दुकान के सामने खड़े होकर सिगरेट पी रहे हैं, और चर्चा किस पे कर रहे हैं, रैशनलिज्म पे। इमैनुअल कांट ऐसा बोलता है, जर्मनी और डेविड ह्यूम और डेकार्ट्स और स्पिनोजा और लाइबनीज। शंकर, शंकर ब्लडी, आई डोंट टॉक अबाउट इंडियन फिलोसोफर्स। लो, मोदी जी तो नहीं पीते क्योंकि ध्यान ही है ना, जरूरत ही नहीं है। भाई शराब नहीं पीते। आया था बिडैन, बेचारे जूस का गिलास लिए खड़े होते, तो उसने बताया कि अगर आपके हाथ में लिकर नहीं है तो हाथ चेंज के। उस पर भी वो हंसने लगे कि यार ये सब काय समझा रहे हो फालतू का नियम हमको, कि जूस इस हाथ में पकड़ना चाहिए, उस हाथ में। मेरी मर्जी में मैं किसी हाथ में पकड़ूं, मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं। सही किया, उस पर ट्रोल किया उनको कि मोदी जी फालतू में हंस रहे थे। अच्छा हंस रहे थे कि तुम बिडैन, तुम राष्ट्रपति के सिवा कुछ नहीं बन सकते जीवन में, और मैं भगवान बनने के रास्ते पर हूं। और एक बार व्यक्ति भगवान बनने के रास्ते पर, उसके लिए कौन सा नियम। ये देखो 5 साल, और अगर 14 साल कर लिए तो भगवान। अब तुम डिसाइड कर लो कि कितने साल कष्ट झेलने हैं तुम्हें। कुछ लोग कहते हैं ना, भैया हमारी पूरी जिंदगी कष्ट में बीत गई, क्योंकि तुम अध्यानी हो। जिंदगी नचाएगी तो है ही है, जिंदगी नचाएगी तो है ही है, उसका काम है नचाना। लेकिन अगर होश में तुमने खुद ही नाच लिया, तब तुम नचवाओगे लोगों को। मैं बार बार रिक्शे वाले का एग्जांपल लेता हूं। वो रिक्शा वाला देखो कितना श्रम कर रहा है, कितना नाच रहा है, पर होश में नहीं। अगर वो होश में रिक्शा चलाना, ध्यान में रिक्शा चलाना शुरू कर दे, 2 साल, 3 साल, मैक्सिमम 4 साल,
5 साल बाद पूंजीपति हो जाएगा वो। लेकिन वो तो कह रहा भैया सब यहां लिखा है तकदीरिये में, माथे में सब लिखा है। बे माथा है कि लेटर पैड है बे? यही तो विवेकानंद कहते हैं कि मनुष्य के हाथ में उसका भाग्य है। अगर उसे तपस्या का सिद्धांत समझ में आ गया तो कष्ट देना शुरू कर देगा। जैसे ही कष्ट देगा वैसे ही परिवर्तन शुरू हो जाएगा। जैसे ही ताप देगा टेम्परेचर, वैसे ही गलना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही तुम गलना शुरू करोगे चमकने लगोगे। जूता पहन लीजिए, मोजा पहन लीजिए, कैप लगा लीजिए, मफलर बांध लीजिए, खड़े होकर पड़िए, नींद आने की संभावना है। ठंडी भी खा जा रही, खड़े होकर पड़िए। सबसे बड़ी तपस्या का आधार जो है वो है भोजन। ठीक है, आप जिस तरह का भोजन करते हैं, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन जो भी करते हैं आप करिए, वो तो प्रभु की इच्छा। वो जिस दिन मूड में आ जाएगा आपसे छुड़वा लेगा, वो सब कोई दिक्कत नहीं, आप करिए अपना भोजन। लेकिन भोजन और मन का बड़ा गहरा संबंध है। अब 4 ग्लास दूध पी लिए, 20 ब्रेड, मक्खन, 8 केला, और सुबह सुबह क्लास में आके बैठे जमाई ले रहे, मन करता पूरा मार्कर ले आके मुंह में डाल दे। अब जब तुम पढ़ रहे हो, पढ़ते वक्त की बात कर रहा हूं, 5 बजे उठो, कोशिश करो कि 5 AM पे उठ जाओ, रात में जल्दी सो जाओ। 9 से 12 तक का जो समय है वो सोने का समय है, निशाचर वाला समय। सो जाओ, नियम बनाओ। नकुल को पकड़ो, द्रौपदी का एक पति नियम है, नकुल नियम नहीं बन पा रहा। अरे तो काहे सपना देख रहे हो? वैसे तो रिक्शा वाला भी सपना देखता है पर कहता नहीं है। जब 3 पैक चली आती तब खड़ा होकर कहता है कि मैं नरेंद्र मोदी। तो सपना तो उसके पास भी है, शक्ति नहीं है ना। नियम बनाना ही पड़ेगा, सत्संग करना ही पड़ेगा। 5 बजे उठो, और 5 बजे उठने के बाद तुम 6 बजे तक अपना ध्यान योग करके, योग वगैरह करके तैयार हो जाओ, और 6 से 10 एक लॉट पढ़ो तुम। ये 6 से 10 जब तुम पढ़ रहे हो तो कोशिश करो कि एक रोटी, सरसों का तेल गांव से अगर मिल जाए तो हल्का सा नमक, और एक रोटी दबा के और बैठ के पढ़ो। क्योंकि खाली पेट में, जब खाली पेट है तो मन कहीं भागेगा नहीं। बहुत बड़ा सूत्र बताने जा रहा हूं। खाली पेट में मन कहीं नहीं भागता। तभी तो वो कहावत बनी थी, कि भूखे पेट भजन नहीं होता, भूखे पेट ही भजन होता है। मन भाग ही नहीं सकता। बहुत सारे मित्र हमारे पूछते हैं कि मन सर, मन को नियंत्रण कैसे करें? खाने को पकड़ लो। अब ये बहुत बड़ा खेल समझना। जैसे तुम्हारा खाली पेट, ये सूत्र पकड़ना, खाली पेट मन कहीं नहीं भागता। ये सबके लिए है, जो लोग ध्यान कर रहे हैं उनके लिए भी है, जो पढ़ाई कर रहे हैं सबके लिए। खाली इस सूत्र को पकड़ लिए, खाली पेट मन कहीं नहीं भागता। अब एक आदमी है राम, एक आदमी है श्याम। अब राम ने क्या किया कि 15 पराठा खा लिया सुबह सुबह। पेट भर गया, पेट भर गया, मन मस्त है। पेट भर गया और मन मस्त। बड़ी वाली बुआ, छोटी वाली मौसी, गांव फलाना भाग रहा है और तुम किताब लिए बैठे हो, कुछ जा ही नहीं रहा। और जब तक मन में विचार चलते रहेंगे, तुम किताब पढ़ोगे, कुछ अंदर सेव नहीं होगा। आज बहुसंख्यक छात्र इससे परेशान हैं। अब शाम ने क्या किया, सुबह उठा, एक रोटी खा ली। चलो, पेट खाली है, पेट खाली है तो मन भी खाली है। अब पेट खाली, पेट खाली, फिर मन भी खाली। कितना बढ़िया अवसर है मन को भरने का, बाहर की चीजों से, ज्योग्राफी से, साइंस से, इकोनॉमी से। काकचेष्टा बको ध्यानम अल्पाहारी स्वानिद्रा, यही तो विद्यार्थी के लक्षण बताए गए।
पाखंड को छोड़ दो, धर्म को पकड़ लो। पाखंड को छोड़ दो, धर्म को पकड़ लो। धर्म को मत छोड़ो। धर्म को छोड़ोगे तो इतनी बुरी स्थिति हो जाएगी, इतनी बुरी। पाखंड को छोड़ दो। तो मन को समझना है, मन को बदलना है। मन को बदलने के लिए क्या करना है? तपस्या करनी। और यह है तपस्या का सिद्धांत। कष्ट उठाना है 6 महीने। 6 महीने अगर उठा लोगे, 6 महीने